मैं फजील साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम इस्तकबाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो ये कि आप अपडेट दे दीजिएगा जो भी है। दूसरी चीज ये कि क्या लग रहा है आपको कि क्या क्या इजराइल पर एतमाद किया जाए, भरोसा किया जाए? क्या ऐसी कोई तारीख मिलती है कि जिसमें इजराइल ने जो कहा वो किया जाए? क्योंकि अमेरिका पर भी लोग शक करते हैं कि अमेरिका भी जो है वो चाल नहीं नहीं चलता है। ऐसे में कैसे सीज फायर को कंटिन्यू किया जाएगा, क्या आपको लग रहा है फजील साहब? और हमास जो, और गजा पे, अगर गजा में सीज फायर नहीं हुआ, अब जैसा कि अभी कैप्टन साहब कह रहे थे कि साहब अमेरिका हमास को मनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई इसको नंबर 2 पे रखो कि वहां पे आईडीएफ। अरे भाई वहां फौज घुसी हुई है, उसके रहते हुए लोग कैसे वापस जाएंगे? क्या वहां करेंगे? आ, क्या क्या वो उनको डर नहीं लगेगा उनकी मौजूदगी में? लोग कैसे, और फिर लोग उन्हें देखेंगे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे घर को उजाड़ दिया, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे लोगों को मार दिया, हमारे बच्चे को मार दिया। भाई क्या सिचुएशन होगी? है तो सबसे पहले तो इसी को रखना चाहिए फजील साहब। देखिए मुमताज भाई, आज तो अपडेट ये है कि ज्यादा सीरिया छाया हुआ था चारों तरफ। अभी भी सीरिया ही चल रहा है कि वहां पे जिस तरह से ईरान और चीजों को वहां किया जा रहा है, वो भी इसी जंग के हिसाब से उसको भी देखा जा रहा है। देखिए, जब मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि ये कोई सीज फायर नहीं है, ये केवल एक समझौता है कि चलो ठीक है भाई, हम बंद कर दे रहे हैं, आप भी बंद कर दो। लेकिन सीज फायर, सबको पता था कि इसराइल जो है ऐसी ऐसी शर्तें रखेगा जो मानने के काबिल ही नहीं है। और सीज फायर तो अब इसराइल भी चाह रहा है। तो ये मैंने पहले दिन इसीलिए ये बात की, तो आप लोग बहुत चौंक गए थे कि आप कैसे कह रहे हैं कि सीज फायर नहीं होगा। क्योंकि इसराइल कभी भी ऐसा दुनिया को दिखाना चाहता है कि हमने कोई झुक करके समझौता नहीं किया। जब किसी के अंदर ये बात आ जाती है कि हम प्लस होके रहें, तो फिर वो समझौता टूट जाता है। वही इसराइल आज भी दुनिया के सामने ये बताना चाहता है कि नहीं, हम झुके नहीं, हम अपने शर्तों पर हमास को ला दिए और हिजबुल्लाह को ला दिए। और यही कारण है कि कभी भी ये पीसफुल नहीं हो सकता है। ये जंग भले कुछ दिन के लिए रुक गई है, लेकिन फिर शुरू होगी। और आप बताइए कि इतनी जंग, 100 कैपिटलिस्ट और आईडीएफ का वहां से हटना, फिलिस्तीन की टू नेशन थ्योरी को मान लेना, ये सब कुछ इतने साल से जंग हो रही है, तो फिर इसको कैसे छोड़ सकते हैं? और इजराइल आज भले ये कह रहा है कि हम बमबारी बंद कर देंगे, आप हमारे बंधकों को छोड़ दो, लेकिन वो कल फिर शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है कि ये बात जानते हैं, फिलिस्तीन तो 40 साल से लड़ रहे हैं उनसे, 40 साल से उनके अजाब को झेल रहे हैं। तो कभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये अभी कोई डिसीजन होगा, जब तक कि 20 जनवरी के बाद ही इसमें कुछ सोचा जा सकता है। अभी पूरी तरह से बाइडेन राष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के, वो हावी हैं और वो अपने तरीके से चला रहे हैं। बीच बीच में ट्रम्प का भी कुछ संकेत आता रहता है, लेकिन चूंकि अभी वो पावर में नहीं है, इसलिए वो कर कुछ नहीं सकते। ये उम्मीद की जा रही है कि 20 जनवरी के बाद अमेरिका क्या फैसला लेता है, क्योंकि चिड़िया की राक्षस की जान चिड़िया में है। इजराइल बिना अमेरिका के नहीं लड़ सकता है, किसी से नहीं लड़ सकता है। और दूसरा अपडेट ये है कि कई देशों ने आज फिर कह दिया है कि नेतन्याहू को गिरफ्तार करो। इसलिए कह दिया कि अब ये दबाव बन रहा है कि जब पुतिन पर इंटरनेशनल कोर्ट से जब गिरफ्तारी की बात हुई थी, तो नेटो देशों ने सबसे आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। अब उसी इंटरनेशनल कोर्ट का वारंट मिल गया है नेतन्याहू को, तो अब क्यों साफ सुन भाई आप लोगों को? अब क्यों चुप हो गए? तो आज भी तो बोलना चाहिए ना। अब ये लोग थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किए हैं। हंगरी ने कहा कि हम नहीं गिरफ्तार करेंगे। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ये मुद्दा है। जी बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं फजील साहब आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लग रहा है कि हमास, जिसके 50,000 लोग मारे जा चुके हैं, पूरा पूरा जो गजा है वो तबाह हो गया है, हाँ, और इसराइल आज तक
हमले रोकने के लिए बिल्कुल, यानी बातचीत की जब गुंजाइश है, एक बातचीत चले, तब भी हमला कर रहा है। आज भी बहुत बड़ा हमला किया और लेबनान में भी हमला किया है। अभी खबर ही आ रही है, मेरे साथी कुछ बता रहे हैं कि लेबनान में भी हमला किया है। ऐसे में कैसे मुमकिन है कि वो सिर्फ कैप्टिव्स को जो छोड़ देगा और इन पे एतमाद कर लेगा, भाई फौज ना निकले, मुस्तकिल जो है परमानेंट जंगबंदी। और मैं तो कहता हूं 2 महीने की जंगबंदी क्यों? क्यों 2 महीने की जंगबंदी? उसके मतलब उसके बाद फिर आप जंग शुरू कर दो। किस ग्राउंड पे आप शुरू करोगे? क्यों आप जंग शुरू करोगे? क्यों जंग आप मुस्तकिल नहीं रोकते हो? क्या कहेंगे फजील साहब? क्या क्या ये लोग इतना बेवकूफ हैं कि ये बस कह देंगे और वो मान लेंगे? फजील साहब। मुमताज भाई, ये बंधकों को छोड़ने का जो तरीका इजराइल बता रहा है वो मानने लायक तो किसी कीमत पे भी नहीं है। अब जो भी बात होगी वो दोनों लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि जो भी बात होगी वो पूरी शर्तों पे होगी। परमानेंट जंगबंदी कैसे होगी? दोनों देशों के बीच में बफर जोन बनेगा और बंधकों की अदला बदली होगी। छोड़ने की बात नहीं है, अदला बदली समझते हैं आप? कि अगर ये 10 छोड़ेंगे तो वो उनके पास है 1000, इनके पास है 100, तो एक के बदले 10। समझ रहे आप? तो एक के बदले 10 अगर वो छोड़ते हैं तब जाकर के कोई बात मानी जाती है कि पिछली बार भी इजराइल ने धोखा दिया था कि पहले छोड़ा और फिर कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे। तो इन्होंने अपने कुछ लोगों को छुड़वा लिया, 7-8 लोगों को, और वहां से भी छोड़ा, लेकिन जितनी की बात हुई थी उतने पे 1 साल पहले ही ये जंग बंद हो गई थी। तो पिछला जो है दूध का जला मट्ठा फूंक के पीता है, हमारे भारत में ये कहावत बहुत फेमस है। तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि इजराइल और हमास और ये अभी जंगबंदी की कोई। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार आपको कहता हूं मुमताज भाई कि इस लड़ाई को आप यूक्रेन से जरूर जोड़ के देखिए कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। बिना यूक्रेन के हस्तक्षेप किए हुए, बिना रूस के हस्तक्षेप किए हुए, बिना ईरान से हस्तक्षेप किए हुए, क्या आपको लगता है कि हमास और हिजबुल्लाह खुद फैसला ले सकते हैं? हुतीज से कोई बात नहीं कर रहा है। अभी हुतीज ने तो कल भी मिसाइल मारा है। ये लड़ाई तो लगभग चालू है। दोनों, इजराइल भी हमला कर रहा है, हुती भी हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह नहीं कर रहा है, ना हमास कर रहा है। तो लड़ाई अभी चलती रहेगी। अभी ये कोई फुल प्रूफ कोई एग्रीमेंट नहीं है जो ये जंगबंदी को कहा जाए कि रुक जाएगा। और इधर सीरिया के ऊपर भी हमला हो गया, उनके आपस में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। तो वहां के प्रधानमंत्री के साथ ईरान, रूस, ये लोग सब लोग जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि इजराइल को ये लग रहा है कि अगर इन लोग को इधर डिस्टर्ब कर दे तो सेना भेजना पड़ेगा। टर्की भी उसमें इन्वॉल्व हो गया है, टर्की की भी सेना जाएगी। तो आपस में ये लोग जो गृह युद्ध की सी स्थिति सीरिया में हो रही है, और वो पूरा इजराइल और रूस और ईरान के पक्ष में है। वहां के जो राष्ट्रपति हैं, तो उनके खिलाफ जो अंदरूनी जंग शुरू हो गई देश के अंदर, गृह युद्ध जैसा माहौल बन रहा है। तो उसको भी इससे देख लीजिए, ये इजराइल और नेटो देशों का एक हो सकता है कि नया वार खोलना चाह रहे हो। ईरान और इजराइल, इसमें रूस परेशान हो और ये लोग इधर उलझे रहे। लेकिन टर्की भी बीच में आ गया है अब इसमें, इस लड़ाई में तो पूरी तरह से शुरू से रहा, अब फिर इस वक्त आ गया। तो अभी कहीं कोई जंगबंदी नहीं हो रही है, इसके अलग अलग रास्ते खोजे जा रहे हैं। कभी सीरिया, तो कभी यूक्रेन में युद्ध, मिसाइल मार दे रहा है रूस के अंदर। तो अब मैंने आपसे ये कहा कि 20 जनवरी तक ऐसे ही चलता रहेगा। कोई फुल प्रूफ काम नहीं हो रहा है और न होगा, क्योंकि ट्रंप का अलग सोच है। और जब कोई हारा हुआ इंसान होता है ना, वो खूंखार ज्यादा हो जाता है। तो इस वक्त जियो बाइडेन जो है वो सोच रहे, ऐसे भी बुजुर्ग हो गए वो, अब उनका राजनीति में तो कोई क्रेज है नहीं। तो एग्रेशन में बहुत है इस वक्त, वो गुस्से में है और कम वोट से हारे हैं तो उनको और ज्यादा गुस्सा है। तो पूरी तरह से जो जो बीज वो बो के गए हैं, या जो पूरे साउथ इधर के क्षेत्र में जो उन्होंने तकलीफ दे दी है सबको, वो चाहते हैं कि आखिरी वक्त तक हम अपना जलवा कायम रखें। और कुछ न कुछ ये लोग अभी ट्रंप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इजराइल, नेतन्याहू जो है, अभी ट्रंप को उनके हिसाब से ये फायदेमंद सौदा नहीं हुआ, वो जीत गए। अगर वो बाइडेन जीतते तो ये लोग ज्यादा खुश होते। यही हाल उधर यूक्रेन का भी है। जेलेंस्की नहीं चाहते थे कि ट्रंप आवे, लेकिन अब ट्रंप आ गए। अब उन्हें अमेरिकी मदद और जितना इनका एग्रीमेंट साइन हुआ था वो सारा, इनको गोला बारूद बहुत तेजी से लॉजिस्टिक किया जा रहा है
कि जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया जाए। और उसी को पा करके अभी जेलेंस्की खुश हैं कि खूब हमको अमेरिका भर भर के हथियार दे रहा है, लेकिन 20 के बाद तो नहीं देगा ना, 20 जनवरी के बाद तो नहीं देगा। यही हाल इनका भी है, इजराइल का भी है। वो भी बहुत खुश हैं कि खूब भर भर के अमेरिका तो हमको हथियार दे रहा है, उनको लग रहा है कि इस हथियार से तो अगले 1 साल तक और हम लड़ सकते हैं। इतना हथियारों का जखीरा दोनों देशों में अमेरिका ने, जो बाइडेन ने इकट्ठा कर दिया है कि उनको लग रहा है कि अभी हम 1 साल और युद्ध लड़ सकते हैं, और इनके पास अब इतनी साजो सामान नहीं है। तो यही गलतफहमी है कि जो आदमी अभी तक, देखिए हसन नसरुल्लाह साहब के मरने के बाद जबरदस्त रिएक्ट हुआ, मतलब उनके सैनिक डबल रिएक्शन में आ गए। जो उनके जमाने में कम रिएक्शन में थे, उनके इंतकाल के, उनके शहीद होने के बाद वो 2 गुना ताकत से हमला कर रहे हैं इजराइल पर। और इजराइल के सैनिकों का क्या है कि वो आईडीएफ के जवान वापस नहीं आने की एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम वापस नहीं आएंगे, छुट्टी लेके जो गए हैं। और ये जो घायल लोग हैं, हिजबुल्लाह के जो सैनिक घायल हुए पेजर में और इधर उधर में जो घायल हुए, वो लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम अभी ठीक हैं, हम लड़ने के लिए वापस आना चाहते हैं। ये देखिए दोनों में कितना फर्क है। दोनों आखिर ये क्यों तैयार हैं? ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए जो जवान, वो भी आकर के कह रहे हैं कि अब हमको ले लिया जाए फौज में, हम पूरी तरह से ठीक हैं और लड़ने की पूरी तैयारी हम कर चुके हैं। और एक तरफ आईडीएफ के जवान जो छुट्टी चले गए, वो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे वापस। ये दोनों से मालूम हो सकता है फौज का मनोबल किसका गिरा हुआ है। अगर फौज का मनोबल गिर जाए तो लड़ाई तो 70% आप हार गए, अगर आपका मनोबल गिर गया तो। हारे हुए योद्धा को सहानुभूति के 2 शब्द काफी होते हैं। जो आदमी जो सेना थक गई, जो सेना होपलेस हो गई, होस्टाइल हो गई, वो क्या लड़ सकती है आगे, चाहे कितना भी साजो सामान आपके पास हो, आपका हथियार चाहे जितना भी हो, चलाएगी तो फौज ही ना उसको। यदि फौज आपकी आपकी फौज मना कर दे या नहीं लड़े, या आपके ही गोला बारूद को बर्बाद कर रही, इजराइल के ही जो गोला बारूद है उसको इधर उधर मार के वेस्ट कर रही है, वो सही से नहीं मार रही। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। रेस्टोरेंट में जब आपकी लड़ाई शेफ से हो जाती है ना, तो क्या करता है कि आपका महंगा महंगा मसाला और महंगा महंगा बटर जो है डस्टबिन में डाल देता है कि जाओ अब हम तुम्हारा हम लॉस कर देंगे। तो फौज में और बहुत सारे जगहों पे मैंने खुद महसूस किया है, अपनी ही फौज के अफसरों को जवान मार देते हैं गोली। लड़ाई में कौन किसको मारा पता नहीं चलता है, लेकिन जब फौज और कैप्टन साहब इनको तो काफी तजर्बा होगा इस बात का कि अपने ही जवान अपने अफसर को गोली मार देते हैं, क्योंकि अफसर जो है जवानों को होस्टाइल करता है, डराता है, धमकाता है, उनको परेशान करता है। तो जब जवान परेशान हो जाते हैं तो मारते मारते एक गोली अफसर को भी लगा देते हैं कि जाओ तुम, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ये सब चीजें जब शुरू हो जाती हैं तो सेना जो है होस्टाइल हो जाती है आईडीएफ के साथ। अब अफसर तो लड़ता नहीं, लड़ता तो जवान ही है। अफसर तो बैठ के हुक्म चला देता है, चाहे कितना भी बिल्कुल बड़ा अफसर हो, वो हुक्म चला देता है, लड़ता तो मैं है नहीं। आऊंगा